आज मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि वो कौन सी वीडियो है जो आज तक सबसे ज़्यादा बार देखी गई। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो जो वीडियो जो है वो बच्चों से मुताल्लिक है। एक वीडियो है कार्टून्स की, बेबी शार्क। मेरे ख़्याल में सब लोगों ने सुना होगा बेबी शार्क, मामा शार्क और जितने आगे पीछे हैं सारे शार्क। कोई इतने लिरिक्स बड़े नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है और वो एक सॉन्ग बना हुआ है। उसको अब तक 14 अरब लोगों ने देखा है। अब इसमें अक्सरियत तो बच्चों की ही होनी है, तो 14 अरब बच्चों ने, इसमें आप थोड़े बड़े भी डाल दें। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि इस वक्त दुनिया की तादाद 8 अरब है। 8 अरब इंसान हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, यानी हर इंसान ने तकरीबन 2 बार उस वीडियो को देखा है। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है कि इस वक्त दुनिया में बच्चों की तादाद, जो चिल्ड्रंस हैं, उनकी तादाद 2.2 अरब है। 2.2 अरब। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या हैरानगी की बात है। यानी टोटल जो तादाद है बच्चों की वो 2.2 अरब है, और इस वीडियो को तकरीबन 14 अरब बार देखा गया। यानी हर बच्चे ने इसको कितनी बार देखा होगा। और अब आप ये भी जान सकते हैं कि हर बच्चे की तो इंटरनेट तक पहुंच भी नहीं है, हर बच्चे तो ये वीडियो नहीं देख सकता होगा। तो ये एक मखसूस बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल्स होते हैं, वालदैन के होते हैं या अपने होते हैं या जो भी होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर बच्चा जिसकी पहुंच है उसने वीडियोस को कितनी बार देखा होगा, एक ही वीडियोस को। और दूसरा मज़े की बात यह है कि जितनी भी पॉपुलर वीडियोस हैं बच्चों की, जो ख़ासतर वीडियोस हैं, उनकी जो व्यूअरशिप है वो बिलियंस में, वो अरब में, मिलियन तक पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ एक बात हमें समझ आती है कि बच्चे जो हैं वो एक ही चीज़ को बार बार देखना पसंद करते हैं। और इससे इससे एक और चीज़ भी साबित होती है कि बच्चे रिपीट करने से और बार बार देखने से लर्न करते हैं। और उनके लिए मतलब जो चीज़ अहम है वो शायद बड़ों के लिए अहम नहीं होती। उनके लिए जो एक सिंपल होना किसी भी चीज़ का बड़ा ज़रूरी है। जैसे बेबी शार्क, अब जितने भी आप बच्चों के इस तरह के कार्टून के जो गाने वाने उठा लें, बड़े सिंपल लिरिक्स होंगे और एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट किया होगा और उसी से वो मज़ा उठाते हैं और फिर उसको बार बार देखते हैं और देखने के बाद सारा सारा दिन उसको रिपीट भी करते हैं। ठीक है। तो मतलब एडल्ट्स में या जो बच्चों की जो टीन एजर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती। बड़ों एडल्ट्स में तो बिल्कुल नहीं होती। और जो टीन एजर्स हैं वो उनका भी ये थोड़ा बहुत है कि वो कोई गाना देख लें या कोई सीरियल देख लें तो वो एक कंटेंट को बार बार देखना पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों में ये एक्सट्रीम है ये चीज़। और अगर आप और कुछ दिखें, मतलब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे कोई भी लैंग्वेज सीखना उनके लिए बहुत आसान होता है। यानी हम एडल्ट्स लोग, जो बड़े लोग हैं एज में ज़्यादा, अगर हमने कोई लैंग्वेज सीखनी है तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? ग्रामर से शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ये मामला नहीं है। आप कोई भी बच्चे हैं वो जनाब डायरेक्ट लैंग्वेज को सीखते हैं और बिल्कुल बेहतरीन लहजे के साथ सीखते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चा आसानी से एक ही वक्त में 5 ज़बानें, उसका जो नेटिव लहजा उसमें बोल सकते हैं और सीख सकते हैं बग़ैर किसी ग्रामर के। अब ये वालिदैन पे है कि वो कैसे इस जो उन बच्चों की सलाहियत है उसको कैसे मतलब कारआमद बनाते हैं, कैसे उसको उनको मौके फ़राहम करते हैं कि वो एक कम अज़ कम जब तक वो अपना 9 या 10 साल के हों तो कम अज़ कम 3-4 ज़बानें वो बोलना सीख चुके हों। तो ये बच्चे बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन ये वालिदैन पे है कि वो कैसे। मैं आपको एक इसकी बिल्कुल एक मिसाल समझाता हूँ। मेरी बेटी हुई तो हमें अब ये सोचना था कि ये क्या ज़बान बोलेगी, ये पर्शियन बोलेगी या
یہ اردو بولے گی یا انگلش بولے گی. تو ڈیسائیڈ یہی کیا کہ اس کو پرشین بولنی چاہیے، کیونکہ پرشین یہ ایک لینگویج تھی جو میری وائف اور میرے درمیان جو ایک کامن لینگویج تھی. اور اگر ہم انگلش کہتے کہ انگلش سیکھنا شروع کر دے گی تو اس میں یہ ہوتا کہ کیونکہ انگلش میری بھی مدر لینگویج نہیں ہے میری، اور نہ میری وائف کی ہے، تو اس میں اگر وہ غلطی ہم کرتے تو ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے. اردو میری وائف کو نہیں آتی، تو پرشین بہرحال مجھے بھی ٹوٹی پھوٹی آتی تھی اس وقت، اب تو بہتر آتی ہے. اور اس کے بعد مطلب یہ تھا کہ کوئی درمیان میں ایسا ہو جو بچے کو اس کو مطلب اگر کوئی زبان کی غلطی ہو تو اس کو بہتر کیا جا سکے. لیکن یہاں پہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ میری بیٹی جو ہے، جب ہم اس کے ساتھ پرشین بول رہے تھے گھر میں 5 سال 6 سال ہم نے بولی، اور لیکن گھر میں وہ کارٹونز وغیرہ موبائل کے اوپر دیکھتی رہتی تھی. اور جب اس کو اسکول بھیجنے کا ٹائم ہوا تو ہم تھوڑے پریشان تھے کہ یہ پاکستان میں اسکول میں جائے گی تو پاکستان میں تو بچے اردو بولتے ہیں یا کوئی انگلش بولتے ہیں، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس کو تو پرشین آتی ہے. تو وہ تھوڑی بہت ہمیں پریشانی تھی. لیکن ہمیں حیرانگی اس وقت ہوئی کہ جب ایک ہی میرے ویک کے بعد وہ بیٹی جب واپس آئی تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو بڑی بہترین اور روانی کے ساتھ انگلش بول رہی ہیں. تو اس وقت ہمیں سمجھ آیا کہ وہ ساری ووکیبلری جو وہ کارٹون سے دیکھتی تھی، وہ ساری ووکیبلری اس کے اندر اسٹور ہو چکی تھی، لیکن ہم اس کے ساتھ کیونکہ بول نہیں رہے تھے تو وہ ووکیبلری اس کا وہ استعمال نہیں کرتی تھی. تو جب اس نے دیکھا کہ اسکول کے اندر اس کے ساتھ انگلش بولی جا رہی ہے اور اس کو انگلش بولنے پر مطلب مجبور تو نہیں، مطلب اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انگلش میں بات کرو، اردو کا تو اس کے ساتھ بالکل ٹچ نہیں تھا. تو اس نے بڑی جلدی پک کیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر جو ہے اس نے زبان بولنا جو ہے وہ شروع کر دی. تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو، ہر بچے کو کچھ ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو ہم بڑوں میں نہیں ہوتی. تو ہمیں ان صلاحیتوں کا ادراک ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے بر وقت اس سے فائدہ اٹھا لیں. جیسے کہتے ہیں کہ بچوں کا جسم بڑا نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ورزش اگر کوئی سیکھنا چاہیں تو اس سے چھوٹی ایج میں بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، میوزک بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کوئی بھی کلچر بڑی جلدی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. زبان کی بات تو ہم نے پہلے بھی کر لی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ ان چیزوں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب والدین جو ہیں وہ بھی ایک تو نارمل روٹین میں آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے اندر قدرتی طور پہ کون کون سی صلاحیتیں جو ہیں وہ رکھ کے ان کو دنیا میں بھیجا.